हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो कैसी चल रही है तैयारी? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर आ रहा है तो कमेंट करिए सर। आपके कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो आप सभी लोग सही से तैयारी करते रहिए और इस बार पिछली बार वाली गलती नहीं होनी चाहिए। और इस बार आपको सिलेक्शन ले लेना है, चाहे कैसे भी लीजिए। तो थोड़ी एनर्जी में कमी है, बट अटेंशन मेरा वही है कि आपको सिलेक्शन दिलाना है, चाहे कैसे भी दिलाऊं। प्रैक्टिस शीट आपको मिल चुकी होगी वेक्टर्स की। जैसे ही ये आज का लेक्चर ख़त्म होगा, ठीक है, आज का लेक्चर ख़त्म होगा, आपको आज की भी प्रैक्टिस सेट भेज दूंगा, ठीक है। आप चाहो तो आप कुमार मित्तल, अग्रवाल त्यागी या फिर यूथ पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले करके लगा सकते हो। मैं सारी प्रैक्टिस सेट आपको वहीं से भेज रहा हूँ। उससे ऊपर के क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ सर, बट आप कसम खा लीजिए कि इस बार सिलेक्शन चाहिए। बस बात ख़त्म हो जाती है इसे। इस बार चाहिए, ठीक है ना? चाहिए चाहिए चाहिए। तो ये एक पीजीटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने इससे पहले एक रिकॉर्डेड क्लास देख ली है, बहुत पुरानी क्लास थी, आप लोगों ने देख लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा, और जितने भी क्वेश्चन नए आने वाले होंगे वो भी करा दूंगा, ठीक है ना? क्लियर है? ये एक पीजीटी का क्वेश्चन है 2013 का, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया, बिल्कुल थोड़ा चुनुस चेंज कर दिया है, ठीक है। दिया हुआ जिन प्रारंभिक प्रक्षेपण कोणों के लिए एक प्रक्षेप समान दूरी तय करता है उसका मान होता है ABCD। ऑप्शन दिए हुए हैं और इसके ये इतने कॉलम दिए हुए हैं। क्वेश्चन ओरिजिनल ये था, उसमें ये था 60 और 90 था, और 45 और 90 था। ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा तोड़ मचोड़ के अच्छा कर दिया है कि अगर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ये लोग, तो आप लोग घूमते रह जाएंगे, इसलिए मैंने इसको ऐसा तोड़ दिया है। क्लियर है? तो इसमें क्या लगाना है, आपको हर चीज़ याद है। तो पहले कुछ हम लोग बेसिक से आपने फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, और बिना फॉर्मूले याद हुए आपका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। और जितने भी चैप्टर हुए जा रहे हैं, कृपया करके उनके नोट्स बनाते रहिए। मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन का नोट भेज दिया है, ठीक है, एक बच्चे ने भेजा था मुझे, ठीक है। योगेंद्र जी लगातार कमेंट करते रहते हैं, DK मैथ क्लासेस लगातार मैसेज करते रहते हैं, आप सभी लोग भी मैसेज करते रहिए। जिस बच्चे का, शताक्षी बहुत ही अच्छी बच्ची है, लगातार मैसेज करती रहती है, और ऐसे ही करके ये सभी लोग मुझे बहुत ही एनर्जी देते हैं कि मैं उनके सिलेक्शन में थोड़ा सा अहम भूमिका निभा सकूं, ठीक है। हालांकि आप लोग खुद समझदार हैं कि आपके लिए कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं, फिर भी हर चीज़ एक सीक्वेंस में होती है। ये सीक्वेंस ऐसा था जिस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ना चाहते हैं। अब एक छोटी सी और बात है, LT ग्रेड की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। जो बच्चे और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, और बहुत सारी यूनिट को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो LT ग्रेड में 103, 104, 107 वीडियो के आसपास पड़े हुए हैं। आप सभी लोग उन सारे वीडियो को एक सीक्वेंस से देख लीजिए, आपका PGT का सारा पोर्शन उसमें कंप्लीट है। एक भी ऐसा पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है जो आपके एग्ज़ाम में ना आए, ठीक है। तो आप चाहते हो, अगर कि आप एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हो, तो LT ग्रेड की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें आप उसको एंजॉय करिए, ठीक है। आपके आधे से ज़्यादा लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, TGT वाले सारे बच्चे जो परेशान हैं कि अगर एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा तो क्या होगा, परेशान मत होइए। TGT के जितने भी लेक्चर हैं लगभग रिकॉर्ड हो चुके हैं, ठीक है। ये शुरुआती क्लासेस जो हैं ये रिकॉर्डेड नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब ये वाली क्लासेस रिकॉर्ड हो जाएंगी, और केमिस्ट्री की भी क्लास जल्दी मिलने लगेगी, आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। फॉर्मुला चार्ट देख लेते हैं फटाफट। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब हम किसी पार्टिकल को ऊपर से साइड में फेंकते हैं। हिंदी की बुक्स में, कुमार मित्तल की बुक में और बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, जब हम किसी पार्टिकल को ऊपर से डिफरेंट डायरेक्शन में फेंकते हैं तो वो क्या करता है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगता है, ठीक है। 2 डायमेंशनल मोशन होता है। जैसे मैं इसको ऐसे फेंकता हूँ तो ऐसे आता है, देखो ऐसे जाकर के ऐसे आ रहा है, मीन्स ये ऊपर भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, ठीक है। ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आप सभी लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फॉर्मूले देखेंगे, जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि ये अगर हमारा
प्रोजेक्टाइल मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे करके। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन होता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है। इस फटाफट करते हैं बिना देर के, जल्दी जल्दी थोड़ा सा मतलब फास्ट चलेंगे जिससे क्वेश्चन सारे हो सकें, ठीक है ना। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा वर्टिकल है, जिसे हम क्षैतिज कहते हैं, इसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। और ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पर हमें कुछ पॉइंट दिए होंगे, उन्हें फाइंड करना होगा। तो हमने कहा कि सर हमने इस वाले डायरेक्शन में एक पार्टिकल को फेंका है जिसकी वेलोसिटी v है या u है, ठीक है, हाँ u वेलोसिटी से फेंका है हमने। तो इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट होगा, ये थीटा एंगल फेंका है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण कोण कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें, मैं हर एक वर्ड का हिंदी वर्ड बोल दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है, परेशान मत हो। कंटेंट अच्छा है तो लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं, उन सभी बच्चों तक ये सब चीज़ें पहुंचाएं जिनके पास मुद्राएं नहीं है, पैसे नहीं है, ठीक है। फिर डोनेशन करिएगा अच्छी तरह से। तो इधर जाएगा हमारा ux, इधर जाएगा हमारा uy, ठीक है, ux और uy। तो देखो कि एक चीज़ याद रखो कि इस वाले सिस्टम में प्रोजेक्टाइल मोशन में ux लगातार कांस्टेंट रहता है, ux लगातार कांस्टेंट रहता है, ओनली uy वैरी करता रहता है। तो ये आपको याद रखना है uy, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में दो कंपोनेंट होते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, तो उसमें से कौन लगातार बदलता रहता है और कौन कांस्टेंट रहता है, तो लगातार बदलता रहता है आपका uy, ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है लगातार बदलता रहता है, और ux चेंज नहीं होता है, उसकी वेलोसिटी सब जगह पर कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर ux है, यहाँ पर भी ux है, यहाँ पर भी ux है, यहाँ पर भी ux, यहाँ पर भी ux, और यहाँ पर भी ux, यहाँ पर भी ux, यहाँ पर भी ux होगा, ठीक है ना। सभी जगह पर इसकी वेलोसिटी u सेम रहेगी, पर इसकी वैल्यू जो uy है हमारा, ये वैल्यू चेंज रहेगी। कैसे चेंज रहेगी, चेंज कैसे होगी सर, तो u माइनस का gt, बट u के साथ में ऊपर की ओर कंपोनेंट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सर u cos थीटा, और ये हमारा हो जाएगा u sin थीटा इज इक्वल टू uy, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हमारा कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा sin थीटा और माइनस का gt। मैंने आपको बताया था कि कोई भी टू डायमेंशनल मोशन हो जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है, उस वाले मोशन में आपको याद रखना है मेरे लाल मेरे बच्चे कि अगर पार्टिकल ऊपर फेंका जा रहा है या नीचे आ रहा है तो जी के मान हमेशा माइनस रखना है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाएगा, मतलब मैं निशान अगर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव एच लेना है, अगर हम ऊपर से इस पार्टिकल को फेंक रहे हैं नीचे की तरफ तो नेगेटिव लेना है। बस इतनी चीज़ याद रखनी है, अगर किसी पार्टिकल को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है, अगर नीचे फेंक रहे हैं तो नेगेटिव लेनी है, काम खत्म। इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है। तो इस वाले फॉर्म में चेंज होता है, तो आपके पास uy आ गया, आपके पास ux आ गया। अगर इसका वेक्टर कंपोनेंट बना ले तो वेक्टर कंपोनेंट कैसे बनेगा सर, तो वेक्टर कंपोनेंट u इज इक्वल टू u वेक्टर इज इक्वल टू uxi, देखो आई डायरेक्शन में है कि नहीं है, आई कैप प्लस का uy j कैप, ठीक है। ये आपका वेक्टर कंपोनेंट हो गया। अगर हम यहाँ से tan थीटा फाइंड करना चाहें तो tan थीटा कितना हो जाएगा आपका, tan थीटा हो जाएगा आपका uy अपॉन ux, मीन्स यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए, आई चाहे तो लिखो मत लिखो, ठीक है, यूनिट वेक्टर है। अगर आपको u फाइंड करना है तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट ux कितना है आपके पास u cos थीटा, तो u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस का u sin थीटा माइनस का gt का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा u इस डायरेक्शन में। थीटा आपका इतना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको पास मिलने वाली है तो u sin थीटा माइनस का gt अपॉन कितना है आपका u cos थीटा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद हैं, आई नो आप बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे, बहुत क्यूट से बच्चे हैं, आप सभी को ये सब याद है, क्लियर है इतना। अब आगे चलिए, अब आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है मैं समझाता हूँ फटाफट। जब कोई पार्टिकल अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन से, क्षैतिज सतह से जितनी ऊपर रहता है उसे हम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, जितने टाइम तक रहता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा पार्टिकल, तो ये हवा में रहेगा, जितने टाइम तक वो हवा में रहता है उसे हम इसका टाइम ऑफ पीरियड कहते हैं। तो टाइम ऑफ पीरियड t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। देखिए ये सारे डेरिवेशन हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और हमें डेरिवेशन नहीं करना है। आप सभी लोग ये सब पढ़ चुके हैं, डेरिवेशन हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें चीज़ें याद रखनी है। t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g, ये आपका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स उड्डयन काल जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ
प्रोजेक्टाइल लिख लीजिए। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, ये आपका हाइट हो गया। रेंज पे आ जाइए। रेंज इज इक्वल टू क्या होता है आपका u कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बैकग्राउंड में थोड़ी सी वॉइस आ रही है तो आप उसको इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, और इस वॉइस के लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। ठीक है, r इज इक्वल टू दिस, h इज इक्वल टू दिस, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू दिस, काम खत्म। अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से हमें लगाना है। तो हमें पता है फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा विल बी 45। थीटा का मान 45 डिग्री होना चाहिए अगर आप रेंज को मैक्सिमम चाहते हैं। रेंज क्या होता है, जैसे आप किसी पार्टिकल को फेंकते हैं, यहाँ से दूर फेंकना, बहुत दूर मलिहाबाद फेंक देना है, तो आपका एंगल कितना होना चाहिए 45। ठीक है, अब इस वाले में देखो जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक बहुत अच्छी तरह से। ये सारे फॉर्मूले में आप पीछे पढ़ चुके हैं और आपने भी इसे पढ़ लिया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हमें सॉल्व करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो ये हमें दिया हुआ है सर, ओके। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। लो, किसी को मार पड़ गई भैया। इतना हो गया सर, ठीक है। तो मैं एक आपको प्रोजेक्टाइल बना के दिखाता हूँ बढ़िया सा, ठीक है। ये हुआ आपका पहला प्रोजेक्टाइल, ये हुआ दूसरा प्रोजेक्टाइल, ये हुआ तीसरा प्रोजेक्टाइल, और ये हुआ एक चौथा प्रोजेक्टाइल, और ये हुआ एक पांचवा प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं तो ये वाला एंगल है 15 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री, और ये एंगल है 60 डिग्री, और ये एंगल है 75 डिग्री। तो देखिए इस वाले पॉइंट पर दो एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है 15 डिग्री, एक आ रहा है 75 डिग्री। इस वाले पे 30 एंड 60 आ रहा है, और इस वाले पे 45 डिग्री आ रहा है। तो आपका आंसर यहाँ से मिल गया होगा कि एक तो ये सही है, दूसरा आपका ये सही है, बट एक और है यहाँ पर जो सही है अभी भी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सही कैसे है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो ये वाला ऑप्शन भी सही है सर। अगर 45 एंगल दोनों सेम होंगे तो उसका वो भी तो सही होगा ना। तो आपका ऑप्शन देखो, यहाँ पर ऐसे ही कन्फ्यूज़न क्रिएट होकर के आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व करा लिया जाएगा और आपसे ये ऑप्शन टिक करवा दिया जाएगा। ठीक है, टिक कर लेंगे, पर जो बहुत ही पेशेंस के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा वो आपको ये वाला ऑप्शन सॉल्व करके देगा। समझ में आया कुछ? तो ऐसे सॉल्व करना है सर इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा हेरा फेरी करी है, बट आपको समझाने के लिए कि चीज़ों को आप बेहतर तरीके से कर सकें और उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकें जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना चीज़ है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसमें आपको क्वेश्चन करना पड़ सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसी का और है, रेंज का ही 2-3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि रेंज से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। और उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ पार्टिकल पढ़ना है हमें। मीन्स पढ़ना क्या है इसमें पढ़ना ये है कि अगर कोई पार्टिकल हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल दिया हुआ है तो उसके पास में कितनी टोटल एनर्जी होगी, और अगर वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी टोटल, और कहाँ कहाँ पर कितनी होगी ये पता करना है हमको। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस थीटा, अल्फा रखो यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसके लिए रेंज है हमारा R1, और अल्फा बीटा के लिए 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू रेंज है R2। दोनों का रेशियो बताना है। ठीक है, दोनों का रेशियो बताना है सर। दोनों के एंगल दिए हुए हैं, वेलोसिटी गिवन है, और दोनों की वैल्यू सेम है। तो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हर बार आप फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे, u sin 2 थीटा बाई जी, ऐसे आपको पेन नहीं इस्तेमाल करना है। कम से कम पेन इस्तेमाल करिए, जिससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सॉल्व कर सकेंगे। जितना पेन उठाएंगे उतनी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा।
जितना रफ यूज़ करेंगे उतना टाइम वेस्ट होगा। 125 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके सवाल में, आपके पेपर में। 125 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 125 मिनट से भी कम टाइम है, मीन्स सिर्फ 120 मिनट का टाइम है, जिसमें से 10 मिनट आपको गोले भरने में कम हो जाएंगे। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ 110 का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आप समझदार हैं। तो हमें u से कोई मतलब नहीं, तो हम u को करेंगे कट, ओनली लेके आएंगे साइन 2 थीटा। तो साइन 2 अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे 2 अल्फा, यहाँ हो जाएगा साइन 2 बीटा। रेशियो पूछा है, ऑप्शन में दे देता हूँ आपको, 1:1 b, 2:1, 2:1 c ऑप्शन दिया हुआ है, 4:1 और d दिया है हमारा प्यारा नन ऑफ दीज। ठीक है, इतना हो गया। रेशियो निकालना है सर, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। R1/R2 इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा, यहाँ पर करें 2 से क्रॉस, तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, तो कितना आएगा 90 प्लस का 2 थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, साइन 90 प्लस का 2 थीटा अपॉन ये नीचे वाला कितना आएगा, साइन 90 माइनस का 2 थीटा। अब देखिए ये तो बनाएगा सर कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, और आपको अगर याद हो तो साइन का कन्वेंशन जो होता है वो भी किस में आता है, कॉस में ही आता है, तो ये भी हो जाएगा कॉस 2 थीटा। यहाँ से आएगा 1:1, तो ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ योर्स दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, ऐसे ही बहुत सारे रेंज के क्वेश्चन मेरे पास हैं, उन रेंज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, फिर एनर्जी के क्वेश्चन भी देख लेंगे भाई। ये आपका हो गया भैया क्वेश्चन। अब जगह तो है मेरे पास, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा है सर, ठीक है, क्वेश्चन हमारा है सर क्या, तो आपको समझ में आया ना, इस वाले में आपका 15 और अगर 75 भी दिया है ऑप्शन तो ये भी करेक्ट है, 30-60 भी दिया ये भी करेक्ट है, और 45-45 ये भी करेक्ट है। तो आपको ऐसी चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ बढ़िया सा, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ भाई साहब, TGT 2021 क्वेश्चन करा देता हूँ बढ़िया सा। पहले तो TGT 2021 का क्वेश्चन, हालांकि प्रोजेक्टाइल मोशन का था नहीं, एक बंदूकधारी है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे। कोई एक बंदूकधारी है, बंदूकधारी एक 200 मीटर की हाइट वाले 98 हाइट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। एक बंदूकधारी, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिखूंगा, एक बंदूकधारी और एक सेब और एक सेब, ठीक है, दोनों 200 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर 98 मीटर की हाइट पर, की ऊंचाई पर, हाइट पर रखे हुए हैं, रखे हुए हैं, हुए हैं, रखे हुए हैं, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, रखे हुए हैं, ठीक है, रखे हुए हैं। ओके, यदि t बराबर 0 पर सेब को छोड़ा जाता है, को छोड़ा जाता है, ठीक है, सेब को छोड़ा जाता है, और t बराबर 0 पर बंदूकधारी, बंदूकधारी अपनी बंदूक से, अपनी बंदूक से गोली चलाता है, गोली 200 मीटर पर सेकंड। नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं देख लेता हूँ एक बार, सब दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, ठीक है। बंदूकधारी गोली 200 मीटर अपनी बंदूक से गोली 200 मीटर पर सेकंड के वेग से दागता है, ठीक है। तो सेब पर गोली लगेगी यदि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, और ऑप्शन आपके दिए हुए हैं ये,
यहाँ पे देता हूँ, ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका, v इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इतनी होगी, और b इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड दिया होगा, ठीक है, दिख रहा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है भैया, दिख रहा है, ठीक है। फिर c दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या फिर d 9.8 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन, सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ये मैं लिख रहा हूँ 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपको बताना है। ये जबकि ओरल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, ये ओरल क्वेश्चन है सर आपका। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका TGT 2021 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो हो सकता है, हालांकि ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्वेश्चन है सर। फिर भी प्रोजेक्टाइल में हम पढ़ सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से। अब सभी का अपना अपना हिसाब हो सकता है, मेरे हिसाब से ये हिसाब सही है, और आपके हिसाब से जो भी हिसाब सही है वो आप लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये ओरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है सर, ये जो है ओरल क्वेश्चन है। मैं हट जाता हूँ, 1 मिनट सामने कर दूँ, हट जाता हूँ मैं इससे। हाँ अब देखिए, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, अगर नहीं दिख रहा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, प्लीज़ थोड़ा सा अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका TGT में है आपके पास, 2021 का क्वेश्चन है। एक बंदूकधारी और एक सेब दोनों 200 मीटर की दूरी पर हैं, 98 मीटर की हाइट पर हैं, रखे हुए हैं, और t=0 पर सेब छोड़ा जाता है, और t=0 पर बंदूकधारी अपनी बंदूक से गोली 200 मीटर पर सेकंड के वेग से दागता है, तो सेब गोली को लगेगी यदि जी की वैल्यू इतनी दी हुई है, जो भी है। तो इसमें आपका ऑप्शन ये है, इसमें कुछ सॉल्व करने वाली कंडीशन नहीं, ये आपका ऑप्शन चाहिए, हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन था, कचरा क्वेश्चन था, हालांकि बहुत सारे बच्चों को गलत हो गया था, ठीक है। एक बच्चा पिछले बार से बोला जोर मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया भाई, तो मैंने कहा जब मर जा, चुप्पी लिखा हट जा। तो मैंने कहा कैसे गलत हो गया भाई, कहेगा सर मुझे लगा कि इसमें वेलोसिटी 9.8 होगी तभी तो लगेगा, तो हमने कहा वो तो दी हुई पहले से ही। तो मैंने कहा सर ये तो गड़बड़ी हो गई। हमने कहा इस टाइप के क्वेश्चन को बिना देखे 9.8 मार दिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो फटाक से, एक कण दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कण दिया हुआ है, u वेग से इस प्रकार फेंका जाता है, u वेग से इस प्रकार फेंका जाता है, ठीक है, कि क्षैतिज समतल पर उसका परास, ठीक है, उसका परास उसकी महत्तम ऊंचाई का 2 गुना हो। एक कड़ी वेग से इस पर फेंका जाता है कि क्षैतिज समतल पर उसका परास उसकी महत्तम ऊंचाई का 2 गुना है, ठीक है। तो उसकी रेंज है, तब कण की परास होगी, ठीक है। चलिए ऑप्शन लिखिए। ए ऑप्शन दिया हुआ है आपका 4u² / 5g। बी लिखिए ऑप्शन 2u² / g। सी ऑप्शन लिखिए u² / g 2g, हाँ सॉरी। डी लिखिए u² 2g u², हाँ ठीक है। अब u² / g, ठीक है, रेंज फाइंड करनी है सर। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो देखो क्या दिया हुआ है, एक कण u वेग से इस प्रकार फेंका जाता है कि क्षैतिज समतल पर उसका परास उसकी महत्तम ऊंचाई का 2 गुना है, तब कण की परास होगी, ठीक है।
तो एक कण फेंका जा रहा है जिसका परास दिया हुआ है, तो परास उसकी हाइट का 2 गुना है, ये दिया हुआ है कंडीशन। परास उसकी महत्तम ऊंचाई का इतना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो महत्तम में दिया हुआ है, अगर हम ये महत्तम में सोच लेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि जो आपका क्वेश्चन बनाने वाला आदमी था, अगर हम यहाँ पर महत्तम ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लेंगे आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, दोनों को बराबर करेंगे, वहाँ से थीटा निकालेंगे, फिर आर की वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो आर होता है हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इस 2 से 2 कटेगा, जी से जी कटेगा, इस यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटेगा। यहाँ आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, स्क्वायर से कटेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसके नीचे जाएगा, तो टैन थीटा कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब सर टैन थीटा आपके पास आ गया है 2/1, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये कितना आ जाएगा √5, ये आ जाएगा √5। ये टैन थीटा की वैल्यू आ गई है। ये थीटा हमारे पास दिया हुआ है, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं कंप्लेन करेंगे सर यहाँ पे महत्तम दिया है तो हम यहाँ पे यू स्क्वायर रख सकते हैं, अपॉन 2g रख सकते हैं, पर उस सीक्वेंस में आंसर नहीं आएगा। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन से आंसर नहीं आएगा तो क्या मतलब है? अभी हम इसको देख लेंगे कंडीशन को। टैन थीटा सर हमारे पास इतना आ चुका है, तो हमें रेंज निकालनी है, तो हम रेंज निकाल ही दे रहे हैं। तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी। साइन थीटा कितना होगा बताइए? 2/√5 इंटू कॉस थीटा कितना होगा? 1/√5। तो यहाँ पर आएगा 2u स्क्वायर अपॉन 5g। कोई ऑप्शन है? तो पहला ही ऑप्शन सही है, आई थिंक, सॉरी दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब जो बच्चे बोलेंगे अभी कमेंट में कि सर यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, उसके लिए भी देख लेते हैं। r इज इक्वल टू 2h दिया हुआ है, h मैक्सिमम, तो r की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, 90 हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, अपॉन 2g। इससे कटेगा, यू स्क्वायर से ये स्क्वायर कटेगा, इससे ये कटेगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। देख लेते हैं, अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो दोनों आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। अब बताओ आयोग कौन सही करेगा? तो यहाँ पर जो महत्तम दिया हुआ है, इस महत्तम को हम ऐसे ना मान करके ऐसे मान सकते, दोनों आंसर आ सकते हैं। तो आप अब जो मन है आप वो लगा लीजिए, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से दोनों आंसर आने चाहिए थे। बट जो आपका यूपीपीसीएस का पेपर दिया है उस पेपर में आंसर उन्होंने ये माना है, तो मैं ये लेके चल रहा हूँ, बात खत्म है, ठीक है ना। सॉरी ये बता रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, मैंने कुछ ऑप्शन उल्टा मान लिए हैं सर। यही सही, ऊपर वाला ही सही है सर, ये वाला सही है। कैसे देखो, कैसे सही है? साइन 2 थीटा को ओपन करेंगे तो यहाँ पे 2 भी तो आएगा सर, है ना। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा आपका, क्लियर है? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, और ये वाला भी ऑप्शन सही हो रहा है अगर वैसे लगा रहे हैं तो, ठीक है। आप लोग जैसे मन हो वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको सॉल्व करें, आगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्षैतिज परास दी हुई, क्षैतिज परास। देखिए यहाँ से मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन बहुत सारे कम बने हुए हैं, पर इस बार मुझे ऐसा अंदर से फील आ रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा बढ़िया, ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन बनेगा यहाँ से मेरे हिसाब से। बाकी कुछ भी बन सकता है भाई, अब जो बनेगा उसे मना थोड़ी ना कर देंगे सर ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। बस टीजीटी में मेरे हिसाब से जो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस देखते हुए यहाँ से तो नहीं बने हैं यार, क्या झूठ बोलना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने। वो जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये भी याद रखो, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा भाई दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, मज़ेदार पर क्वेश्चन है मेरे पास, सारे के सारे
सारे के सारे क्वेश्चन हैं मज़ेदार। रेंज वाले सारे क्वेश्चन करा दूँ है ना पहले। ये लो रेंज का एक बेहतरीन क्वेश्चन। एक तोप क्वेश्चन, एक तोप दी हुई है। एक तोप के गोले का दो भिन्न प्रक्षेपण कोणों का परास आर है। एक तोप के गोले का ऊपर वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? ऊपर वाला तो दिख ही नहीं रहा है। ये भी एक अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बताओ, शुक्र मैंने देख लिया मैंने। चलो सही कर देता हूँ इसको। ऊपर वाला दिख ही नहीं रहा भैया, ये तो मजाक हो गया। पहले वाले में दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? अब ठीक है भैया। एक तोप के गोले का, कैमरा ही नीचे हो गया था। ओहो। एक तोप के गोले का दो भिन्न प्रक्षेपण कोणों का परास आर है। ठीक है, आर है। यदि गोलों के पथों की महत्तम ऊंचाई, यदि गोलों के राइटिंग बहुत गंदी है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पथों की महत्तम ऊंचाइयाँ तथा h डैश है। ठीक है, तो कौन संबंध सत्य है? मृत्यु सत्य है। ये सब मोह माया है बच्चा। ए R इज इक्वल टू 14 h डैश। बी R इज इक्वल टू 4 h डैश। R 14 h डैश R2 इज, अरे यार सॉरी, R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ रूट नहीं है भैया, R स्क्वायर इज इक्वल टू h डैश। ठीक है, सी लिखो। एक दो तीन, और हाँ, R इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h डैश। और हमारा प्यारा और आपका सभी का प्यारा आखिरी वाला ऑप्शन नन ऑफ दीज रहेगा। नन ऑफ दीज, कौन सा संबंध सही है? कोई संबंध सही नहीं है। तो क्या करेंगे इसमें, क्या करूँ क्या ना करूँ? देखो, एक तोप के गोले का दो भिन्न प्रक्षेपण कोणों का परास आर है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन जी। ये पहले गोले का हो गया। मान लो गोला यहाँ पर तोप लगी हुई है ऐसे करके, और ये तोप का टैंकर है ऐसे करके, यहाँ से गोला फेंका गया, ये क्षैतिज है, पहला θ1 है, दूसरा फेंका θ2 है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, 2 हो जाएगा, ये 2θ2 अपॉन जी हो जाएगा। ठीक है, दोनों का परास बराबर है तो हम एंगल बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2θ1 इज इक्वल टू साइन 2θ2। अब यहाँ से कन्फ्यूज़न है कि अगर आपने θ1 बराबर θ2 कर दिया तो मामला गड़बड़ है। तो 2θ1 इज इक्वल टू 180 माइनस का 2θ2 करेंगे। ठीक है, 2 कटेगा यहाँ से, तो हो जाएगा θ1 इज इक्वल टू 90 बाई θ2। बस यही रिलेशन निकालना इंपॉर्टेंट था। अब हम जानते हैं कि h इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1, पहला प्रक्षेपण कौन सा है, h है, अपॉन 2g, दूसरा क्या है, h डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2θ2 अपॉन 2g। ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये क्वेश्चन 2 हो गई, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अब हमें रिलेशन निकालना है सर। ठीक है, तो देखो ये तो रिलेशन नहीं होगा, इन दोनों में से चेक करना है हमें। तो क्या करें, ऐसा दिया तो h डैश को क्रॉस कर देंगे,
अगर क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, और आर स्क्वायर भी करना है। तो हमने क्या किया, एच और एच डैश को पूरा कर दिया आपस में। तो एच डैश यहाँ पे लिख रहा हूँ, एच डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, गुणा किया तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर 2g। यहाँ पर क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2। थीटा 2 कितना है बताइए, थीटा 2 कितना है, थीटा 2 आपके पास दिया हुआ है इतना, थीटा 1 किसी का थीटा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन, देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर काट दीजिए, तो ये आ गया अंडर रूट एच डैश। तो पहले तो इतना आ गया है, इतना तो क्लियर करिए पहले। अब यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है, तो साइन थीटा 1 बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 2, ठीक है। यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 2, ठीक है। यहाँ पे 2 दिया है, हम 2 से यहाँ पे कर दें और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो अब कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, यहाँ पे देखो 2 है 2 है 4, तो 4 इंटू जी, तो ये वैल्यू किसकी होती है, यहाँ पे 2 लिख लो। तो r की वैल्यू इतनी है, r1 की वैल्यू भी इतनी है, इसलिए किस लिए, इसलिए 4 अंडर रूट एच डैश इज इक्वल टू आएगा आपका r। बताइए क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन नंबर सी सही है, देयर आर सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, सी फॉर करेक्ट। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं थोड़ा जलपान कर लेता हूँ। आगे चले, चलो भैया बहुत क्वेश्चन है मेरे पास अरेंज के, बहुत ही क्वेश्चन है मेरे पास। गब्बर सिंह बहुत क्वेश्चन के सामने मत नाचना, नहीं तो बसंती आग लगा देगी। ओके, समझ में आ रहे, समझ में, ये हमारे इतने हो गए क्वेश्चन। अभी मैंने एक याद रखिए, बाबू साथ चाहिए तो इस बार सिलेक्शन हाथ चाहिए, रूल लिख लो, चाहे वो कोई भी बाबू हो, मेल वाला बाबू हो फीमेल वाला बाबू हो, ठीक है, समझ रहे हो मतलब, बाबू पास चाहिए तो सिलेक्शन हाथ चाहिए, ठीक है, इस बार याद रखो, कसम है तुम्हें। देखो हम तो कोई कसर नहीं छोड़ने वाले भाई आपके लिए। अच्छा भैया आगे चले, बहुत सारे क्वेश्चन हैं करने के लिए। ये हो गया क्वेश्चन, आप जैसा प्यार मुझे आप जैसी चाहिए। एक प्रक्षेप का क्षैतिज कोण, अब थोड़ा उड्डयन काल का क्वेश्चन लगा लेते हैं। एक प्रक्षेप, अरे यार कहाँ चले गए, हाँ क्वेश्चन भैया थोड़ा नीचे लिखूंगा क्योंकि पर्दा दिख नहीं रहा था आप लोगों को। एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास का क्षैतिज परास, परास तल पर से महत्तम ऊंचाई का, तल पर से महत्तम ऊंचाई का 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है, तो तब पिंड का उड्डयन काल होगा यदि पिंड को u वेग से फेंका जाए, ठीक है ना। ऑप्शन लिखिए चाचा ऑप्शन लिखिए, चाचा ऑप्शन, t इज इक्वल टू 8u अपॉन 5g, b यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा भैया। आप लोग ऑगी और कॉकरोच देखते हैं कि नहीं देखते बताइए, कौन कौन देखता है हाथ उठाए, टॉम एंड जेरी कौन कौन देखता है हाथ उठाए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया नाटक रहते हैं लोग, मैं तो ये देखता हूँ भैया, दूसरे की बात नहीं कहता मैं। और डी रहेगा हमारा t इज इक्वल टू
8u² g। टी निकालना है ना हम लोग को। 8u 5g 4, हाँ ठीक है, ओके, ये हो गया सर। अब बताइए, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद इसको लगाइए भी ध्यान से। तो इंक को थोड़ा सा पानी पिला देता हूँ, जैसे मैंने पानी पिया है वैसे ही हम लोग इंक को पानी पिलाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर। तब तक आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करिए। जिस बच्चे को क्वेश्चन आ जाएगा वो अपना हाथ ऊपर उठाएगा, और जिस बच्चे को नहीं आएगा वो अपना सर को नीचे झुकाएगा, और जिसको नहीं आ रहा है वो देखना अभी वीडियो को दो कि मल्टीप्लायर में लगा के कर देगा, स्किप कर देगा, है ना। आप लोग अगर साउथ की मूवी देखते हो उसमें डब होता है बहुत ज़्यादा ना, हाँ मुझे देखा होगा। ओके, तो इसमें करना है, तो एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास्त तल पर से महत्तम ऊंचाई का 3 गुना है, ठीक है। अब देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, महत्तम ऊंचाई का 3 गुना है, ठीक है, परास क्वेश्चन आ गया भाई। अब फिर वही गड़बड़ करनी पड़ेगी हमको। तो यहाँ पर महत्तम ऊंचाई इसलिए बोलते हैं कि आप उस ऊंचाई को लीजिए जो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचने के बाद आई है, ठीक है, इसलिए ऐसा बोला गया है। तो r इज़ इक्वल टू 3 × h दिया हुआ है। r की वैल्यू कितनी होती है u² साइन 2θ/g इज इक्वल टू 3 × h कितना है, h हो जाएगा आपका u² साइन स्क्वायर θ/2g, ठीक है। तो देखिए बहुत ध्यान से, ये कैंसिल होगा इससे, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और g से g कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर तो इसे हम खोलेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर आएगा 2, साइन थीटा से ये वाला थीटा आपका कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2। इस 2 को कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे पहले से 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब फटाक से ट्राइंगल बना लीजिए, थीटा ये हो गया, 4 ये हो गया, 3 ये हो गया, 5 ये हो गया। चलिए एक चीज़ और याद कर लीजिए, थीटा के सामने 5 आ गया। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो 3 के सामने वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा 37 डिग्री, ठीक है, 37। याद रखिए बहुत ध्यान से, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, आपके किसी एग्जाम में पूछा गया है, टीजीटी या पीजीटी में पूछा गया। अगर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो ये तो एंगल 90 हो गया। ये एंगल कितना होगा 37, और ये एंगल कितना होगा 47, सॉरी 53 डिग्री, हाँ ये ठीक रहेगा ऐसे। तो ये भी ट्राइंगल को याद रखना हो गया। इतना दिया हुआ है, ऐसे tan थीटा इतना आ गया हमारे पास, ठीक है, हमने निकाल लिया। r इज इक्वल टू दिस दिया है, हमें उड्डयन काल निकाल दो। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g होता है सर। तो 2u इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से 4/5, और यहाँ पर था g, तो आपका t कितना आने वाला है 8u/5g। आपका ये आंसर करेक्ट होने वाला है। तो ये आंसर किस में है, तो ये आंसर ए में ही दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया इतना, ठीक है। अब इसी का एक और एप्लीकेशन करा देता हूँ कि अगर 2 प्रोजेक्टाइल मोशन दिए हुए हैं, 2 प्रोजेक्टाइल दिए हुए हैं, 2 प्रक्षेपण कोण दिए हुए हैं, थीटा इज इक्वल टू 45, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90, 2 एंगल दिए हुए हैं, और दोनों पर हमें उड्डयन काल का रेशियो बताना है। तो कैसे लगाएंगे, T1/T2 इज इक्वल टू, अगर एंगल सेम है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे पहले ही, बस थीटा पे ले लेंगे। साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 90 होता है 1, तो T1 एंड T2 का रेशियो आ जाएगा 1/2, ठीक है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर है, आगे चलें। ऐसे ही बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में आने वाले, जो आ सकते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप फटाफट कर लेंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, और साथ में आपकी मेहनत पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहो तो ना इन्हें 1-1 सेकंडों में लगा सकते हो। कहेंगे सर 1-1 सेकंडों में ये कैसे लगाते हैं कहेंगे सर ये कैसे लगाते हैं। देखो एक क्वेश्चन और प्रोजेक्टाइल का दिया हुआ है, ठीक है, कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को, किसी भी पार्टिकल को किसी हाइट से फेंकते हैं तो उसमें क्या वेरिएंस आता है, ठीक है, उसमें क्या वेरिएंस आता है, ठीक है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे क्या चेंज आता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता होगा तो हम क्वेश्चन को और इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अब ये रेंज वाले क्वेश्चन बहुत सारे हो गए हैं ना,
रेंज वाले जो क्वेश्चन हैं बहुत सारे हो गए हैं और अब हमें करने हैं दूसरे क्वेश्चंस। अब हमें करने हैं दूसरे क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। रेंज का ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अभी एक प्रोजेक्टाइल का रह गया है, वो भी देख लेते हैं साथ में। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ u इज इक्वल टू ए आई एंड बी जे देन फाइंड द हाइट रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। इफ़, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। u इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस का ए आई कैप बी जे कैप दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है, आपको टाइम ऑफ पीरियड फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। ऊपर वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिख रहा है इस बार ससुरा सब दिख रहा है। एच फाइंड करना है, ठीक है, सब फाइंड करना है। तो हमें पता है अगर हम इसी से फाइंड करें तो हम जानते हैं u वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप वेक्टर प्लस का यू वाई जे कैप वेक्टर, ठीक है। छोटी बातें भी और कुछ बताऊंगा काम की। तो यहाँ से यू एक्स इज इक्वल टू होता है यू कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी। देयरफॉर यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू आ जाएगा आपका अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। तो यू एक्स कितना है u, तो यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू है कितनी ए स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अंडर रूट में। तो आपको u की वैल्यू मिल गई सर a एंड b, ठीक है। थीटा की वैल्यू मिल जाए तो काम चल जाए हमारा। तो tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो ये हमने ट्राइंगल बनाया, ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो गया। बताइए कोई दिक्कत है? अब आपको टी निकालना है। 2u साइन थीटा बाई जी होता है सर, रख दीजिए मान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू अपॉन जी लिखिए पहले तो, जी इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये बी अपॉन इंटू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये इससे कट हो जाएगा। तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा 2b बाई जी, ठीक है। रेंज निकालिए, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बाई जी साइन थीटा। कुछ लोग का मुंह बन गया होगा सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया तो साइन थीटा को मैंने खोल दिया है यार, और कुछ नहीं किया भाई, परेशान ना हो। तो 2 इंटू यू स्क्वायर, अब ये नहीं रखना है सर, यू स्क्वायर रखना है, तो ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन जी इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, कहाँ गया, बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इस वाली वैल्यू से ये वैल्यू कटेगी तो आपका आएगा कितना 2ab अपॉन जी। तो ये आपका आ जाएगा 2ab अपॉन जी। आपके एग्ज़ाम में कोई दूसरा क्वेश्चन आया था इसी का, मैंने सारे बता दिए, लो काम ही ख़त्म कर दिया मैंने तो, ठीक है। h निकालना है सर, h इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी 2g। तो u कितना हमारे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अपॉन 2g इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इससे कटेगा b स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा, b स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा। सारे काम खत्म। इसी का एक छोटा वाला क्वेश्चन दिया था, इफ़ y इज इक्वल टू x माइनस 1/2 x स्क्वायर, ये दिया हुआ था। फाइंड द प्रोजेक्टाइल एंगल, ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब ये वाला आप लोगों ने साफ देख लिया ना कैसे करना है। इस टाइप कोई भी क्वेश्चन है कर लेंगे ना फटाफट, ठीक है ना। सब लोगों से सिर्फ एक ही दरखास्त है, कृपया करके वीडियो देखने के बाद सुंदर सा कमेंट और सुंदर सा लाइक, सुंदर सा शेयर, और घर के सभी पर्सन में मेरा सब्सक्राइब होना चाहिए चैनल, ठीक है अच्छा लगता है। देख लीजिए पूरा हाथ भीग चुका है, मेरी पूरी छोटी वाली उंगली जो है भीग चुकी है, और टी शर्ट तो पहले भीग चुकी थी, आप लोगों ने देख लिया होगा आई थिंक।
ठीक है, फाइंड द प्रोजेक्टाइल एंगल। ठीक है, इसी में सारी चीज़ें मैं फाइंड करके बताऊँगा इस वाले क्वेश्चन में। ये भी आपका यूपीपीएससी का क्वेश्चन दिया हुआ है बढ़िया सा। ठीक है, जिस बच्चे के पास यूथ पब्लिकेशन की बुक होगी वो यहाँ पे देख सकता है इन सारे क्वेश्चंस को, उसी पे दिए हुए मैं सारे क्वेश्चंस वहीं से लेके आता हूँ और बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, नाउ इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस दिया है तो आपको जो, मेरा हाथी भीगा तो सब भीगा जरा बोल्ड, तो आपको प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है ना, पाथ इक्वेशन होती है ना, प्रोजेक्टाइल की पाथ इक्वेशन पैराबोलिक होती है, तो y इज इक्वल टू होता है tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होती है। ठीक है, ये होती है कि नहीं होती? होती है। कहाँ से आती है ये? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना हो गया सर, तो हम इसे कंपेयर कर देंगे। तो tan थीटा इंटू एक्स, ये वाला टर्म है, ये वाला से टर्म के, तो tan थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा विल बी 45 डिग्री होगा। इतना क्लियर है? ओके, इस वाली वैल्यू से इसको कंपेयर कर देंगे, तो 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस के कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर यू स्क्वायर इधर जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जी हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जी। इतने तो होगा ना। कॉस थीटा की वैल्यू 45 है, तो 45 रखेंगे तो 1/√2 आएगा, 1/√2 रख देते हैं। चलो, ये तो कोई लोग मुँह बना देगा, कहोगे सॉरी ये हमको तो आया नहीं, तो u विल बी √2 जी। बहुत ध्यान से लिखना इसको, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम गलती हो सकती है ना। u हमारे पास इतना आ गया, थीटा हमारे पास है। अब बताओ क्या फाइंड करना है? तो भैया टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ सबसे पहले। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी होता है। 2 इंटू यू की वैल्यू बोलो कितनी है? √2g। साइन थीटा की वैल्यू बोलो कितनी है? 45, तो 1/√2 जी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल, यहाँ बचा √2g, √g से कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा √g, तो कितना आएगा? t इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2/√g सेकेंड। फाइंड कर दो सर रेंज, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, 2 इंटू यू स्क्वायर कितना बताइए? 2g इंटू साइन थीटा कितना बोलिए? साइन थीटा हो जाएगा 1/√2, कॉस थीटा 1/√2, ये हो जाएगा g, तो r, g से g कैंसिल, √2 से 2 कैंसिल, r इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 मीटर। h फाइंड कर लीजिए, सब बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत कुछ बचेगा ही नहीं। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर कितना है? 2g है कि नहीं? वहाँ देख लो, 1/2 ये दिया हुआ है, 2g ये दिया हुआ है, 2g टू कैंसिल, हाइट कितनी आ जाएगी? 1/2 मीटर, 1/2 मीटर मीन्स हाफ आ जाएगा। क्या बचा बताओ? r हो गया, h हो गया, हर चीज़ तो हो गई, क्या बचा इसमें? कुछ नहीं बचा, 0 बटा कर्नाटक। हो गया क्वेश्चन, आगे चले। अब आपका बचा है एनर्जी का। एनर्जी का डेरिवेशन मैंने उसमें नहीं कराया था, एनर्जी इसमें देख लीजिए, और एक क्वेश्चन एनर्जी से आया हुआ है, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं और इसको करते हैं ख़त्म। नमस्ते, बाय बाय, फिर पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन बाबा। ये हो गया हमारा इतना। एक चीज़ याद रखिएगा, 2 चीज़ें बता रहा हूँ अभी, नोट करिए उसे कॉपी पे बहुत धमाकेदार तरीके से। पहला नोट लिखिए यहाँ पे, आप ऐसे लगाइए स्टार और लिखिए हॉरिजॉन्टल मीन्स क्षैतिज त्वरण। ठीक है, हिंदी में क्षैतिज त्वरण। हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलवेज 0।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपका हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, क्षैतिज वेग है, वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए एक्सेलरेशन ज़ीरो रहता है। बट वर्टिकल मोशन होता है उसमें वी वाई लगातार चेंज होता रहता है, इसकी वजह से उसमें लगातार एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव आता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा त्वरण कांस्टेंट रहता है या कौन सा त्वरण ज़ीरो रहता है, तो आपको टिक मारना है क्षैतिज वाला। ठीक है, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वो तो वैरी होता है, इसको लिख लीजिए। अब आ जाइए आपके पास में, किसके पास आना है? ये हमारा u है, इधर जाएगा हमारे पास u cos थीटा। तो इस वाले पॉइंट पर अभी हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ ये वाली डायरेक्शन है हमारे पास, या यहाँ पर ये मान सकते हैं इधर की ओर है। तो यहाँ पर एनर्जी कितनी है इस वाले पॉइंट पे? मान लो किसी एक पॉइंट में, मान लो इस वाले पॉइंट पे इसके पास एनर्जी कितनी है? एनर्जी इसके पास हाफ mv²। ठीक है, एक सेकेंड। एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही तो होती है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काम खत्म, ये तो होता है, और तो कुछ होता नहीं है। अगर ये होता है तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितनी है? इस जगह पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास में हाफ mu²। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि वो हाइट की वजह से होती है। तो यहाँ पर 1/2 mu² की आ गई काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल हो गई ज़ीरो। अब हम जानते हैं कि सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम इक्वल होना चाहिए, मीन्स हाफ mv² होना चाहिए सभी पॉइंट पे। तो हमने कहा सर यहाँ बताइए कितना होगा। तो इस वाली डायरेक्शन पर हमें पता है कि कंपोनेंट होता है u cos थीटा, और यहाँ पे वर्टिकल हमारा ज़ीरो होता है। तो हम यहाँ पे पान करिए भैया, ये वाले तो h हाइट पे होता है। तो इस वाले पॉइंट पर, मीन्स मैक्सिमम वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इसे 1 लिख लो, K1 = हाफ mu cos थीटा, u² cos² थीटा हो जाएगी। टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ mu²। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है हमको, इस वाले पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। याद रखिए, काइनेटिक कितनी है? हाफ mu² cos² थीटा प्लस का पोटेंशियल फाइंड करनी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। हियर पोटेंशियल एनर्जी विल बी टोटल एनर्जी माइनस का काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा फॉर्मूला, याद रखिए इसको। हाफ mu² माइनस दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दिस हाफ mu² कॉमन किया, 1 माइनस cos² थीटा, तो कितनी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 1/2 mu² sin² थीटा। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, अब इसको मैं साफ कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट पर दो लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² cos² थीटा, ये याद रखिए। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mu² sin² थीटा। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है ज़ीरो, क्योंकि हाइट है ज़ीरो, इसलिए काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। क्लियर है इतना? अब इसी पे एक क्वेश्चन आ गया कि सर इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? अगर थीटा का मान 45 है, थीटा विल बी 45, थीटा का कोण 45 दिया हुआ है, तो मैक्सिमम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो बता दीजिए कितनी है भैया? हाफ mu² इंटू 1/2 1/4 mv² होगी पोटेंशियल एनर्जी। बट ये याद रखिए, हाफ mv² क्या होता है? टोटल एनर्जी होता है। लोवेस्ट कंडीशन पे देख लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा आधा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इस वाले पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 पर, एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 पर इस वाले पॉइंट की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का हाफ होती है। ठीक है, हाफ होती है। इतना याद रहेगा, इतना याद रहेगा। आगे चले, एक और छोटा सा पॉइंट है, उसको भी देख लीजिए फटाफट। बस एक पॉइंट बचा है, बस 2 मिनट की दूरी है, 2 मिनट रुक जाइए, बस
थक गए होगे ना, बहुत देर से पढ़ रहे हो। एक यही कंडीशन बची है जो आपको समझानी है मुझे, बस सारी कंडीशंस वैलिड हो चुकी हैं। देखो 2-3 टाइप के ग्राफ फटाफट देख लो बस, ठीक है। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 30 डिग्री ले लो, तो मैक्सिमम वाले पॉइंट पर एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है, थीटा इज थीटा पर, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताइए, हाफ एम यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, यह है काइनेटिक एनर्जी, यह है पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा रूट 60, 30 का मान होता है √3/2, तो 30 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस वाली वैल्यू को मान लो के नॉट या ई नॉट मान लो या कुछ भी मान लो, हाँ इधर को, हाफ एम यू स्क्वायर √3/2, तो हो जाएगा 3/4, हाँ √3/2 इतना आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अब देखो 3/4 है तो वो कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर इंटू कितना आएगा 1/4। तो 30 के एंगल पर अगर किसी मोशन को, प्रोजेक्टाइल वाले मोशन को फेंकेंगे तो कौन ज़्यादा है आप देख लीजिए, ये वाला आपका 0.25 है और ये वाला आपका कितना बताइए 0.75 है, 0.75। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज ज़्यादा है, ठीक है। टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ एम बी स्क्वायर है, टोटल एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर है हमारे पास, ये देखो ये, तो टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी कितना कन्वर्ट होगा, तो E3E/4 कन्वर्ट होगा, यहाँ पर 1/4E कन्वर्ट होगा। ऐसे ही आपसे ऑप्शन दिए होंगे, उन ऑप्शंस में आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। अगर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया होगा तो यही रेशियो उल्टा हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा आपका, तब काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, 60 का मान होता है कॉस 60 का मान 1/4, तो 1/4 आ जाएगा, देखिए आया कि नहीं आया, तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 1/4E आ जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी 3/4E आ जाएगी, बस हो गया काम। तो ये हमारी इतनी छोटी सी क्लास थी। इस क्लास के बाहर अब कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं सताएगा, ना ही परेशान करेगा, ना ही आएगा। तो हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट दूसरे धमाकेदार वीडियो के साथ में। अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो चीज़ों को प्लीज़ शेयर करें उन बच्चों तक जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और अपना प्यार देते रहें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें, और जो प्रीवियस ईयर की जो तैयारी करना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के बहुत सारे वीडियो पढ़ें, उन वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो फिर मैं क्या कहूँ, आपकी तैयारी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जय भारत। नमस्कार एंड जय हिंद।